अवसर पर आए हुए हैं और बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। और बात कर रही हूँ कि डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से बिहार में काम कर रही है, फिर भी क्या कारण है जो मतलब कि होमगार्ड जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार सबसे रोजगार दे रहे हैं, यहाँ पर रोजगार क्यों छीनेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ अनानंतर पर बैठे हुए हैं शंभू कुमार मंडल जी। चलिए इन बातों को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आप स्वागत है भाई। मैं आपका डीके एक्सप्रेस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आपने आकर के जिस तरह से मुझे इम्प्रेसित किया, हमको लगा क्या कि मेरा परिवार का कोई छोटकी आ गई है। बहुत अच्छी लगती हैं आप हमको, लगा कि मेरा परिवार आया हुआ है और आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करने लगी। बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के होम गार्ड्स की समस्याओं को मैं बिहार सरकार के पास आज चौथा दिन पहुंचाना चाह रहा हूं। बिहार सरकार के पास में महासमादेष्टा, महानिदेशक सह महासमादेष्टा बिहार रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाएं बिहार पटना के द्वारा प्रस्ताव संचिका भेजी गई। वर्षों से यह संचिका वहां पर जाती है और लौट के चली आती है, लेकिन इस बार जो प्रस्ताव संचिका गई, प्रस्ताव संचिका के माध्यम से लगा क्या कि कितनों को नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खजाना खोले हुए हैं, सबको दे रहे हैं। पूरा हम भी आस लगाए हुए थे कि हमको भी ऐसा ही मिल जाएगा, झोली में डाल दे, हमको भी दे दे। लेकिन सबको दे रहे थे तो आस लगाते लगाते लगा कि कहीं आचार संहिता लग जाएगी तो हमको नहीं मिल सकेगा। तो कई बार आंदोलन हुआ, फिर भी नहीं सुने, तो आत्मअध्ययन मैंने किया। इस गुलाम होम गार्ड्स के लिए मैंने आत्मअध्ययन किया कि भारत देश की आजादी जिस आदर्शों से मिला, जिसके पद चिन्हों पर मिला, जिनके रास्ते पर मिला, आज उसी रास्ते पर मैं बिहार के होम गार्ड्स को आजादी दिलाने के लिए, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मेरा यह चौथा दिन है। बिहार होम गार्ड्स आज दर दर का ठोकर खा रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से होम गार्ड के विषय में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। मैडम, आप बहुत ही कड़क हैं। आपकी आवाज लगता है कि आप जब सरकार में बैठती होंगी, हमको लगता है कि सरकार से भी इसी तरह बात करती होंगी। मुझे तो भय लगा कि आप इतना जोर से बोलती हैं, सरकार के पास बोलती होंगी भी तो डर जाते होंगे। मुझे भी भय लगी आपसे। मैं आपको बोलता हूं कि होम गार्ड आप जहां रहती हैं, जहां से चलती हैं, वहां भी होम गार्ड आपके पहरे में खड़ा रहता है। आपने उसके दर्द को कभी समझा कि जो वर्दी लगा करके वह होम गार्ड खड़ा है, जो महिलाएं खड़ी रहती है, उसके जीवन में कितने प्रश्न उठते हैं, उसकी जिंदगी क्या है, कभी आपने उसके बारे में पूछा? कभी भी पूछने की कोशिश किया? नहीं, क्योंकि उसके बारे में आपको कभी किसी ने बोला ही नहीं। बिहार के होम गार्ड्स दैनिक भत्ता भोगी है, वह उसे वेतन नहीं है, संविदा कर्मी भी नहीं है। यह इस देश आजाद है और इस आजाद देश में भी होम गार्ड गुलाम है। यह जिस दिन ड्यूटी में रहती है उसी दिन उसको पैसा मिलता है, यह ड्यूटी में नहीं रहती है उस दिन इसको पैसा नहीं मिलता है। अगर यह ड्यूटी के लिए जाता है तो मैडम इसको कहता है कि ड्यूटी ऐसे नहीं देंगे, बात करने तक के लिए पैसा लगती है। एक बिहार सरकार में सभी जिलाधिकारी के द्वारा एक डाटा ऑपरेटर की बहाली की गई, क्योंकि इसमें टेक्निकल दक्ष गृहरक्षक नहीं होते हैं। तो मुख्यालय द्वारा दक्ष टेक्निकल कंप्यूटरीकृत प्रशिक्षण को प्राप्त किया गया, दिया गया। तो इसमें कम पढ़े लिखे रहते हैं, कंप्यूटर की जानकारी नहीं रहती है कि कैसे कमांड निकलता है, कौन बटन दाबते हैं। ये सीधे जाकर के जानता है कि यही कंप्यूटर वाला मालिक होता है, यही कमांड निकलता है तो हमको पैसा मिलता है। इसको जो कमांड देता है उसी को समझ लेता है कि यही मालिक है। तो डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से आपसे उम्मीद है कि हो जाएगा? विश्वास तो है। कल बैठक होने जा रही है,
कैबिनेट की बैठक है कल, और सरकार से, विभाग से यह सूचना मिली है कि आपका संलेख तैयार हो चुकी है, आप घबराएंगे नहीं। गांधी जी, आप खड़े ना हो जाइए कि पूरा बिहार खड़ा हो जाए, आपको खुशी मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर कल कैबिनेट की बैठक हुई और आपके माध्यम से, अगर इस चैनल के माध्यम से मुझे अगर यह सूचना मिली, होमगार्ड का इसमें जो प्रस्ताव संचिका नहीं गई है, तो यह गांधी उठेगी और असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हुए यहां से पैदल मार्च करेगी। ये गांधी जहां से असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ था, उस चंपारण की धरती के लिए प्रस्थान कर देगी। आज मैं यह विचार करने ही वाला था, लेकिन आपने मुझे साहस दे दिया बोलने के लिए। मैं कहा तो किस मतलब कि क्या दिक्कत थी, किस नियमावली के तहत में जो है इन लोगों का जो है बहाली हुआ था, तो मतलब कि उस नियमावली में सरकार कौन? उस समय कृष्ण बाबू थे, 1947 में इनकी गठन किया गया था। तो अभी का जो सरकार मतलब कि जो है क्या चाहती है, अभी का जो ज्वाइनिंग हुआ है आप लोग का जो है उन लोगों का, तो किस नियमावली के तहत में हुआ है और कौन सा नियमावली के तहत में इस तरीके से आप मतलब सत्याग्रह पर उतर गए हैं? 1962 में इसका पूरे देश में पुनर्गठन किया गया था। इसका 1947 नहीं 1962 में गठन किया गया था, लेकिन जैसे ये है, हमको नहीं लगता कि ये 1962 से जॉब कर रही हैं। नहीं ना, नहीं तो ये बहाली जो होती है, हाँ। इसका एक मतलब कि समझिए कि कितना हमको होमगार्ड रखना है, हाँ। उसका एक विज्ञापन निकलता है। अच्छा, और विज्ञापन से इसकी बहाली होती है। फिजिकल वगैरह सब किया जाता है, ट्रेनिंग जी किया जी, जाता है। पुलिस की जितनी प्रक्रियाएं होती है, हाँ। परीक्षा छोड़कर टोटल प्रक्रियाएं इसका भी होता है। लेकिन पुलिस का क्या होता है, उसकी बदली होती है, उसका पेमेंट रुकता नहीं है, लेकिन होमगार्ड्स का कोई रुकावट। ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या लिखा हुआ था, कुछ ऐसा लिखा है? 4 साल के लिए मात्र बॉन्डेड होती है। अच्छा। 4 साल के बाद अगर बॉन्ड नहीं भरी तो ये होमगार्ड नहीं रहता है। तो बॉन्ड किस चीज का, किस टाइप का बॉन्ड भरना रहता है? कि जब जब सरकार को किसी आपातकाल स्थिति में हाँ। सरकार को जरूरत पड़ेगी, अच्छा, तब मैं आपको बुलाऊंगा। जब जरूरत खत्म होगी तो फेंक देंगे, तो डिस्पोजल की यूज एंड थ्रू करेंगे। ऐसा थोड़े होता है, उसका उम्र भी चल जाएगा, कहीं भर ना पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे नहीं ना होता है ना काम। यही तो रोना है। आज पहली बार है कि आप जैसे चैनल हमसे यह प्रश्न किया और आप खुद बोल रही, ऐसा कहीं नियम होता है, जब जरूरत पड़ी तो चले आए, जरूरत खत्म हुई तो भगा दिए। कहीं दूसरा जगह लगा, सपोज कि एक जगह जो वो तो खत्म हो गई है, तो कहीं अब 4 साल उसका यूज किया, मिस यूज किया, तो हर दूसरा जगह ट्रांसफर, दूसरा जगह व्यवस्था करवा दीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए, ना कि वर्क फ्रॉम होम घर पर मतलब किसी बैठा दीजिए। ऐसा थोड़ा होता है, जब से निकाल दीजिए, ये सब नहीं होता है। इसका संविधान ही यही है। इसी के लिए 1994 में इसके संशोधन विधेयक लाया गया था, 1994 में, और उसको संशोधन विधेयक में सभी चीज हो चुका था, इसकी बहाली भी परमानेंट हो चुकी थी। अभी परमानेंट है कि नहीं? जॉब में है ना कि हमेशा नौकरी जो है तलवार पर लटकी हुई रहती है, कभी भी 24 घंटे। मतलब अभी ये बैठी हुई है ना, ये महिला है ना बैठी हुई, इसको अभी चाहेगा तो कंप्यूटर पे वहीं पर से विरमित कर दिया, हो गया, नौकरी खत्म है, बिना पूछे, बिना कोई शो का, कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। यही तो रोना है। इसके लिए विवश होती है, भयभीत रहती है। इसको लगता है कि किस समय मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर करता है, कब मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। कहीं कि इतना लोग दिल के बीमारी से क्यों वो घायल हो जाते हैं, क्योंकि हर बार दिलवा धक्का धक्का करते रहता है, कब कभी काम करम कोची नहीं हो, काम करेंगे तो हमारा नौकरी जा सकता है, गर्दन पर हमेशा तलवार लटकते रहेगा, है ना। इसी के लिए तो इस विभाग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि अगर मुझे काम मिलते रहेगा तो मैं इसके लिए मैं उसको पूजा करता रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्ध है इस नियमावली के तहत में कि इसी पर की कौन सा प्रक्रिया सही जो है, तमाम बातों को मुद्दे को लेकर के इन्होंने रखा। सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करती है, क्या इस पर जो है विचार विमर्श करती है कि यूज करके फेंकती है। जय हिंद, जय भारत।